स्वागत है आप सभी का द एडियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं और हमारा ये सबसे पहला सवाल ये रहा। सवाल क्या है ना, कोई धन 2 वर्ष में यदि अर्धवर्षीय संयोजित हो तो 16 गुना हो जाता है, तो 27 गुना होने में कितना समय लगेगा यदि वर्ष में उसे एक बार संयोजित किया जाए। ध्यान से सवाल को समझना है। सवाल क्या है ना, ये कह रहा है कि जो मेरा गिवन डाटा है, समझना, 2 साल में जो 16 गुना हो रहा है ना, वो अर्धवर्षीय से हो रहा है। और जो हमसे 27 गुना होने के बारे में पूछा है, 27 गुना कितने समय में हो जाएगा, वो हमसे कह रहा है वर्षीय हो रहा है, एक साल में संयोजित हो रहा है एक बार। अब जो गिवन डाटा है वो अर्धवर्षीय है, जो सवाल पूछा गया है वो वर्षीय। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना है। अच्छा, एक बात पहले ये समझना, जब अर्धवर्षीय होता है उसका मतलब क्या होता है। अर्धवर्षीय का मतलब ये होता है ना कि ब्याज जो होगा वो 6 महीने में ले लिया जाएगा। मतलब अगर 1 साल बोला गया है तो 1 साल में क्या होगा, 6 महीना पे ब्याज 2 बार ले लिया जाएगा। तो हम लोग टाइम को क्या समझ लेते हैं ना, एज्यूम कर लेते हैं 2 साल समझ लेते हैं। जैसे समय अगर 2 साल दिया हुआ है और अर्धवर्षीय है तो 2 साल में 6 महीना करके क्या होगा, 4 बार ब्याज लिया जाएगा। तो 4 बार ब्याज लेने का मतलब ये, हम लोग टाइम को क्या एज्यूम कर लेते हैं, 4 साल एज्यूम कर लेते हैं। ये बातें क्लियर है। अब हम लोग आते हैं, क्या कहा है, 2 साल में कितना गुना हो गया, 16 गुना हो गया है। अच्छा, 2 साल में 16 गुना होने का मतलब ये है, ये अर्धवर्षीय है। 2 साल में कितने बार ब्याज लिए जाएंगे, तो 4 बार ब्याज लिए जाएंगे। तो हम ये कहेंगे कोई धन है जो 4 साल में कितना हो जाता है, तो 16 गुना हो जाता है। मतलब कोई धन 1 है तो 4 साल में कितना हो गया, 16। 4 कहां से है, क्योंकि अर्धवर्षीय है। अर्धवर्षीय होने का मतलब है 2 साल में 6 महीना पे 4 बार ब्याज लिया जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 साल एज्यूम। एक्चुअली में ये 4 साल होता नहीं है, 4 बार ब्याज लिया गया वही 4 होता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए 4 साल रख लेते हैं। अच्छा, अब ये है 1 साल में, सॉरी 4 साल में 16 हो जाता है। तो अगर हम इसे ये करें 2 साल में कितना हो जाएगा, जैसे ही आधा करते हैं दोनों पे रूट लगाना पड़ता है, 1 का रूट 1 और 16 का रूट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 साल से अगर हम लोग 1 साल पे आना चाहे, हम लोग अगर चाहें तो डायरेक्ट 1 साल पे भी आ सकते थे। तो काम ऐसे एक्चुअली में करना वही होता है। 1 साल में क्या होगा, फिर आधा कर रहे हैं तो इसका रूट लगा देते हैं और ये यहाँ भी रूट लगा दिया। क्या पता चला, कोई धन 1 है जो 1 साल में कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। अब ध्यान से समझना है। और ब्याज इस पे कितना मिल रहा है, कोई धन 1 है, 1 साल में 2 हो गया, इसका मतलब ब्याज कितना मिला, 1। और ये बातें ध्यान रखना है, ये सारे चीजें जो हम लोग कर रहे थे ये छमाही है, मतलब अर्धवार्षिक में ऐसा हो रहा था। अब इसे क्या करते हैं ना, वार्षिक बनाते हैं। अच्छा, ये क्या हो रहा है ना, ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। हम यहाँ लिखे 1 साल समझने के लिए, लेकिन एक्चुअली में ये 6 महीना पे कैलकुलेट हो रहा है ना। हम ये कहेंगे 6 महीना में ब्याज कितना लिया गया, 1 लिया गया। अगर आधा साल में 1 ब्याज मिला तो पूरा साल में 12 महीना में कितना ब्याज मिलेगा, 2 मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम ये कह सकते हैं अगर आधा साल में 1 रुपए इंटरेस्ट मिला तो पूरे साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 2 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई धनराशि 1 है जिस पर 1 साल में कितना ब्याज मिला, 2 ब्याज मिला। अगर 2 ब्याज मिला तो वो कितना जाता है, 2 रुपए ब्याज और 1 रुपए मूलधन। हम क्या कहेंगे, कितना हो गया, वो 3 हो गया। अब कोई धनराशि 1 है जो 1 साल में कितना हो गया, अब वर्षीय इस पे कर लिए, ये कितना हो गया, 1 साल में हो गया 3। हमसे पूछा 27 गुना होने में कितना समय लगेगा। 27 गुना होने का मतलब क्या है ना, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 3। 3 पे इसलिए बनाया ना क्योंकि ये हमारा 3 है, इसलिए इसको 3 बनाए। अब कल वाली बातों को ध्यान करें तो ये पावर को सीधे जाके क्या कहते हैं ना, टाइम से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 गुना क्या हो जाएगा, तो 3 साल हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये बात है। अच्छा, अब ये जो सवाल है, नेक्स्ट सवाल आपका सेम टू सेम यही सवाल है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हो। सवाल क्या है उसको ध्यान से समझना। ये कह रहा है कोई धन यदि अर्धवर्षीय संयोजित हो तो 1 साल में 9 गुना हो जाता है। 125 गुना होने में कितना समय लगेगा यदि ये साल में 1 बार संयोजित किया जाए। सवाल वही है ना, सेम टू सेम वही सवाल है। आप लोग चाहो तो इसको बनाओ, चाहो नहीं, सवाल को बनाओ ही बनाओ। सवाल ऐसा है अच्छा, इसमें टाइम कितना है, कोई धन 1 साल में 9 गुना। अच्छा, 1 साल दिया है और अर्धवर्षीय है, इसका मतलब 1 साल में 2 बार ब्याज लिया जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 बार का मतलब समझते हैं 2 साल, लाइक कैसा समझते हैं 2 साल। तो हम क्या कहेंगे, कोई धन है 1 रुपए जो 2 साल में कितना हो गया, तो 2 साल में ये हो जा रहा है कितना, तो 9 गुना हो गया। अगर 2 साल में 9 हो रहा है तो हम पूछेंगे 1 साल में कितना होगा। तो क्या करना, आधा कर रहे हैं तो रूट करना पड़ जाएगा। 1 का रूट 1 और 9 का रूट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3। हम कहेंगे कोई धनराशि 1 साल में कितना हो गया, तो 3 हो गया। अच्छा, ये जो मतलब है इसका क्या कहना है ना, ये तो सारा छमाही है।
छमाही है। अच्छा 1 रुपए से 3 रुपए हो गया तो ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज 2 मिल रहा है। हम क्या कहेंगे, छमाही में 6 महीने पे ब्याज कितना है ना, 2 है। तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, आधा साल में 2 ब्याज है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 4 ब्याज मिलेगा। फिर से आते हैं, अब इसको वार्षिक में कन्वर्ट करते हैं। हम कहेंगे कोई धन 1 है जो 1 साल में कितना हो जाता है, 4 रुपए ब्याज मिला, 1 रुपए मूलधन हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 साल में 5 हो गया, वर्षीय में कन्वर्ट कर लिए। अब ये कहता है 125 गुना होने में कितना समय लगेगा। 125 का मतलब क्या होता है, 125 का मतलब होता है 5 पे पावर 3। तो जैसे ये भी 5 ये भी 5 मिल गया, तो ये जाकर पावर टाइम से गुना कर लेते, टाइम क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 क्या हो जाएगा, तो 3 साल ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग को इस टाइप के सवाल को सॉल्व करना है। अब हम लोग आते हैं, अब हमारा टाइप चेंज। अब हमारा क्या क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना। सवाल ये कह रहा है कोई धन 2 वर्ष में कोई धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7200 हो जाता है तथा 6 वर्ष में 16200 हो जाता है, तो वह धन क्या है। सवाल समझना, टाइप अब अलग है, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से सीखेंगे। क्या है ना सवाल, कोई धन है जो 2 साल में 7200 हो जाता है, मतलब कुछ मूलधन होगा, और 2 साल बाद वह कितना हो गया, 7200 हो गया, मतलब मिश्र धन 7200 हो गया। फिर वही धनराशि है जो 6 साल में कितना हो जाता है, तो 16200 हो जाता है, तो हमें पूछा गया वह धन क्या। अब ध्यान से समझना है कि ऐसे सवाल को कैसे हम लोग डील करते, समझना है इसको। हम ये कह रहे हैं कोई धन P है जो क्या हुआ, 2 साल में कितना हो गया, तो हम ये कहेंगे 2 साल में कितना हो जा रहा है, तो 7200 हो गया। कोई धन P है जो 2 साल में कितना हो गया, 7200 हो गया। अब 6 साल में कितना हो गया, 16600। अब एक बात समझना है, 6 साल में कितना हो रहा है, 16200 हो जा रहा है, 16200। अब एक बात यहाँ ध्यान देना है, 6 साल का मतलब है कोई मूलधन P है, 6 साल में यहाँ से यहाँ तक में कितना हो गया, 16200 हो गया। अगर हम बात करें 6 साल है, 2 साल तो यहाँ हो ही चुका है ना, बचा कितना साल, 4 साल। हम क्या कहेंगे कोई धन है जो 4 साल में 7200 से कितना हो रहा है, 16200 हो रहा है। अब इसको हम क्या करते हैं, इस दोनों को कैंसिल करते हैं, क्या मिल जाएगा, 2 से इसको कैंसिल करते हैं 36 बार में, और 2 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, कितना मिल जाएगा, ये 81 बार में। हम क्या कहेंगे कोई धन है जो 36 रुपए से 4 साल में कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब मूलधन आने के लिए हमें यहाँ आना है ना, बात को समझना है। और इस आने में क्या है, 2 साल बीच में, हम इस 4 साल से क्या करते हैं ना, 2 साल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा 4 साल में और 2 साल में कन्वर्ट होना, इसका मतलब हम लोग आधा हो रहे हैं, आधा होने का मतलब रूट लगाना पड़ जाएगा। आप और भी कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 6 से कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। हम कहेंगे कोई राशि है जो 2 साल में 6 से 9 हो गया। अब अगर यहाँ 2 साल में 6 से 9 हुआ है, तो यहाँ भी क्या हुआ होगा, यहाँ भी ये 6 से 2 साल में 9 ही हुआ होगा। तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से 9 और यहाँ से कितना, 7200, यहाँ से 9 यहाँ से 7200, इसलिए हम लोग 6 बराबर निकाल लेते हैं, मूलधन मिल जाएगा। एक स्टेप हम यहाँ पर लिख देते हैं, हम 9 बराबर है किसके, 7200 के बराबर है, इसलिए हम लोग 6 बराबर निकाल लेते हैं। व्हाट, 9 से 1 कट गया, 800 बार में क्या मिल जाएगा, 8 गुना 6 4800 हो जाएगा। इस टाइप के सवाल को अगर हम लोग ऐसे सॉल्व करें तो बिल्कुल ही आसानी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आप लोग इस सवाल को वीडियो पॉज करके आप लोग बना सकते हो, तब तक हम बोर्ड को ही साफ कर लें। अच्छा अब हमारा सवाल क्या है, कोई धन 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4800 हो जाता है तथा 6 वर्ष में 7200 हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा। सवाल वही है, हम इसे कैसे डील करेंगे, इन बातों को समझना है। हमने ये कहा, हमने नहीं, सवाल ने ऐसा कहा, कोई धन है जो 3 साल में 4800 हो जाता है, कोई धन P होगा जो क्या हो गया, 3 साल में कितना हो गया, 3 साल में ये 4800 हो गया। उसके बाद क्या कहा कि 6 साल में 7200 हो जाता है, 6 साल में 7200 हो जाता है, जिसमें से 3 साल हो चुका है, तो बचा कितना, 3 ही साल बचा। अब ये आगे 3 साल में कितना हो गया,
7200 हो गया। हमसे पूछा क्या जा रहा है, वो मूलधन क्या है ये पूछा जा रहा है। अब इसको सॉल्व वैसे ही करते हैं, 20 खत्म, इसको 24 दूना 48 और 24 तिया 72। क्या पता चला, कोई धनराशि है 2 जो 3 साल में कितना हो गया, 3 हो गया। अब हम लोग मूलधन पूछा गया, मूलधन पाने के लिए भी तो 3 साल की जरूरत है ना, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। कोई धनराशि 2 से 3 साल में 3 हुआ है, हम कहेंगे यहाँ भी 2 से क्या हो जाएगा, 3 साल में कितना होगा, तो 3 होगा। यहाँ से 3, यहाँ से 4800 के बराबर, तो 3 से 4800 को भाग सेम उसी तरीके से 3 बराबर 4800, इसलिए 2 बराबर वाट कर लेंगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। हम लोग यही काम कर लेते हैं, 2 से 4800 को हम लोग 3 से 4800 को काटते हैं कितने बार में, 1600 बार में, और ये 1600 और गुना 2 कितना हो जाएगा, 1600 गुना 2 3200 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। सेम वैसा ही सवाल था। फिर से आप लोग इस सवाल को आप लोग बना सकते हो। क्या है सवाल हमारा, कोई धन 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 हो जाता है तथा 4 वर्ष में 4500 हो जाता है, तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। सवाल वही है, बस थोड़ा सा टाइप अलग है, टाइप अलग नहीं है, सवाल लाइक वही है। क्या कह रहा है ना सवाल की 2 वर्ष में 3000 हो जाता है, मतलब कोई धनराशि P होगा जो 2 साल में कितना हो गया, 3000 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या कह रहा है 4 वर्ष में 4500 हो गया। अच्छा 4 वर्ष में कह दिया, 2 वर्ष तो हो ही चुका है ना, 2 वर्ष हो ही चुका है, बचा कितना, 2 साल बचा। अब इस 2 साल में कितना हो गया, 4500 हो गया। अब हमसे पूछा गया कि 8 साल में कितना हो जाएगा, यहाँ हमसे 8 साल का पूछा जा रहा है। इसका मतलब 2 साल 4 साल हो ही चुका है, बचा कितना साल, तो बचा है 4 साल का। तो हम लोग यहाँ से 4500 से 4 साल में कितना हो जाएगा वो निकालेंगे, हमारा आंसर पूरे 8 साल का निकल जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, वैसे ही सॉल्व करेंगे। 2 0 कैंसिल हो गया, 15 दूना 30 और 15 गुना 3 करते 45। मतलब क्या पता चला, कोई धनराशि 2 रुपए से 2 साल में 3 हो जाएगा। हमें आगे बढ़ना, आगे 4 साल दिख रहा है, तो इसको भी क्या करते हैं ना, 4 साल बना लेते हैं। अब जैसे 2 साल में 2 से 3 हो रहा है, तो 4 साल में जैसे ही बढ़ते हैं, टाइम में 2 से गुना किए, तो इसमें भी पावर लगाना पड़ जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। क्या पता चला 4 साल में कोई राशि 4 से 9 हो जाता है, इसका मतलब आगे भी क्या होगा, तो आगे भी हमारा हो जाएगा 4 से 9 ही हो जाएगा। मतलब कोई धनराशि 4 है, वो 4 साल में कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 और यहाँ से 4500 के बराबर, इसलिए 9 बराबर हम लोग निकाल लेते हैं। तो अगर हम लोग इसको 4 से 4500 को, आप लोग ऐसे लिख कर भी काम कर सकते हो, ये 4 बराबर है 4500 के, इसीलिए 9 बराबर हुआ। तो इतना करने की जरूरत नहीं, हम लोग यहीं पर इसको कैंसिल करते हैं ना, जितना हो सके टाइम हम लोगों को बचाना है, तो हम लोग ऐसे इसको लिखते हैं। 4 से 4500 को अगर हम लोग काटे, 11 चौके 44 और ये कट जाएगा 25 वार में, 1125 वार में कट जाएगा। 125 को हम लोग क्या करते हैं, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा ये 10,125 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया। क्लियर है ये सवाल। अब हम लोग आगे के सवाल को देखते हैं। सेम ऐसा ही सवाल फिर से हमारे सामने आ रहा है। सवाल ये है, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 18,600 तथा 6 वर्ष में 27,900 हो जाता है। यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो तो वह राशि क्या है। तो पहले ही जैसा सवाल हो गया ना। आप लोग चाहो तो इसको 100% इसको वीडियो पॉज करके सही तरीके से अगर बनाओ ना, तो ये सवाल हमारा बनकर इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। सवाल ये है, अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं है। कह रहा है 3 वर्ष में 18,600 हो जाता है। कोई धनराशि P है जो 3 साल में कितना हो गया, 18,600 हो गया। अब ये कहा 6 साल में 27,900 हो जाता है। 6 साल का मतलब 3 साल हो ही चुका है, बचा कितना, 3 साल बचा है। ये कितना हो जाता है, तो 27,900 हो जाता है। अब हमसे पूछा हुआ धनराशि, ये पूछा मूलधन पूछा गया। 20 कैंसिल करते हैं, ये हमारा कैंसिल किससे हो जाएगा, 93 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 93 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। क्या पता चला, कोई धनराशि 2 है जो 3 साल में कितना हो गया, अब यहाँ भी 3 साल, यहाँ भी 3 साल, कोई लफड़ा ही नहीं। यहाँ भी कहेंगे 2 से क्या हो जाएगा, 2 से 3 ही होगा 3 साल में। क्लियर है। अब यहाँ से 3 और यहाँ से 18,600, तो हम लोग 2 बराबर निकाल लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल करते हैं 3 से 18,600 को, तो कितने बार में कट जाएगा, 6200 बार में कटना है। 6200 गुना 2 कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 0 0 2 दूना 4 और 12,400 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान से बन गया है। अब लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगले सवाल को, हमारा सवाल क्या है
कोई धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 5500 तथा 4 वर्ष में 6050 हो जाता है तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं है, आप लोग चाहो तो आसानी से इसको वीडियो पॉज करके बनाओ, बिल्कुल ही ये सवाल अब बनेगा। सवाल ऐसा है सवाल ऐसा है, ये कह रहा है 3 साल में 5500 हो जाता है। अगर 3 साल में 5500 हो रहा है तो कोई धनराशि P होगा जो 3 साल में कितना हो गया, 3 साल में ये हो गया 5500। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या कह रहा है सवाल, 3 साल में 5500 और 4 वर्ष में 6050। 4 वर्ष कहा गया, इसका मतलब 3 साल हो ही चुका है, बचा कितना, 1 साल। 1 साल में कितना हो गया, 6050। इस 1 साल का मतलब ये होता है ना, 5500 से 1 साल में 6050 हुआ है और शुरू से यहाँ तक में 4 साल में 6050 हो। ये बातें समझ कर रखना है। अब हम लोग आते हैं, पूछा क्या गया इसमें हमसे पूछा गया 6 वर्ष में कितना हो जाएगा। अच्छा 6 वर्ष में पूछा गया, 3 साल 1 साल हो चुका है। इसको एक काम करते हैं ना, थोड़ा इधर करके लिख देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा, मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा है ना। तो एक काम करते हैं, इसको मिटा कर नेक्स्ट में बता देते हैं। आप लोग तब तक वीडियो पॉज करके इसको बना लो, वीडियो पॉज करके तब तक आप इसको बनाओ और हम इसे सही तरीके से इधर बना देते हैं। चलिए इसको फिर से हम लोग इस सवाल को देखते हैं, पढ़ते हैं क्या। कोई धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 5500 हो जाता है। भाई साहब ये क्या हुए ना, भाई साहब ये हुए ये कोई धनराशि P है जो क्या हुआ, 3 साल में हो गया ये 5500। अब आगे क्या हुआ, 4 साल में 6050 हो जाता है। 4 साल का मतलब ये 3 साल हो चुका है, बचा कितना साल, 1 ही साल बचा है। और इस 1 साल में कितना हो रहा है, ये 6050 हो रहा है। अब हमसे ये पूछा है क्या 6 साल में कितना हो जाएगा। 6 साल में पूछा गया, इसका मतलब हम लोग ये देखें, 3 साल ये, 1 साल ये, 4 साल हो चुका है। 6 साल के लिए बचा कितना, 2 साल में। देखते हैं यहाँ से यहाँ तक में 2 साल में कितना होगा। जितना 2 साल में यहाँ से यहाँ होगा वही क्या होगा, 6 साल में यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। अब इसको सेम वैसे ही बनाते हैं। 1 0 कैंसिल हो गया, इसको अगर कैंसिल करें 11 25 55 50 बार में, और 11 25 55 और 11 25 55, ये कट गया 55 बार में। फिर 5 से इसको 10 बार में, 5 से इसको कैंसिल करते 11 बार में। क्या पता चला, कोई धनराशि 10 है जो 1 साल में कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। हमें आगे बढ़ना है ना, 2 साल में जाना है तो इसको 2 साल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 साल में अगर 10 से 11 हुआ तो 2 साल में क्या कर लेते हैं ना, दोनों का स्क्वायर, मतलब 2 से गुना का मतलब है ऊपर दोनों का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये 100 से हो गया 121। अब यहाँ अगर 100 से 121 हुआ है 2 साल में, तो आगे भी क्या होगा, आगे भी होगा ये 2 साल में 100 से 121 ही होगा। मतलब क्या कहेंगे यहाँ से 6050 और यहाँ से 100 बराबर है 6050 के, इसलिए 121 बराबर हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं ना, उतना ज़्यादा सॉल्व करेंगे नहीं, 1 0 कैंसिल करते हैं, क्या मिल जाएगा, 650 गुना 121 कर लेते हैं। 650 गुना 121 कर ले और उसके बाद 1 0 बचा हुआ होगा तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। नहीं लिख पाए, मैं इसे लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ से 100 और ये बराबर है किसके, 6050 के, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 121 बराबर वाट निकालते हैं। 121 पूछा गया तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, हम ये कह रहे हैं 1 0 इसका कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 5 से दोनों कैंसिल हो रहा था, लेकिन हम लोग कैंसिल करेंगे तो फंस जाएंगे। हम क्या करते हैं 105 और 121 को गुना करते हैं, जो आएगा यहाँ पे 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट हम लोग लगा लेंगे। तो 605 और 121 को अगर हम लोग गुना कर ले तो क्या मिल जाएगा, 5 एकम 5 हो गया, 5 10 का 0 बाकी 1 हो गया, 6 5 11 12 का 2 बाकी 1, 6 में 12 13 का 3 और ये हो जाएगा 7। क्या पता चल गया, ये हो जाएगा 73205 और 1 0 बचा हुआ है। जैसे 1 0 बचा हुआ है, 1 0 का मतलब है यहाँ एक पॉइंट लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से कैलकुलेशन भी हम लोगों ने कर लिया। इस तरीके से हमारा सॉल्व भी हो गया ये सवाल। अब आगे का सवाल क्या है, अब हमारा सवाल है कोई धन निश्चित दर से 4 वर्ष में 4800 हो जाता है, जबकि 8 वर्ष में 6000 हो जाता है। यदि ब्याज प्रति वर्ष संयोजित हो तो वह राशि क्या है। ये तो आप लोग आसानी से बना सकते हो ना, बिल्कुल ही आसानी से ये सवाल बन जाएगा, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है।
आप लोग इसको बिल्कुल आसानी से बनाओ। क्या करें, 4 वर्ष में 4800 हो जाता है। कोई धनराशि पी है जो 4 साल में कितना हो गया, 4 साल में 4800 हो गया। और क्या हो गया, 8 साल में कितना हो गया, तो 8 साल में ये हो जा रहा है कितना, 8 साल में होगा 6000। तो 4 साल हो गया, बचा कितना, 4 साल, तो हो गया ये 6000। अब इसको सॉल्व करते हैं। मूलधन हमसे पूछा गया ना, पूछा गया कि वह धनराशि क्या है। तो ये 20 कैंसिल, 12 चौके 48 और ये हो गया 12 25 60। क्या पता चला, कोई धनराशि है 4 जो 4 साल में कितना हो जाता है 5। तो यहाँ भी 4 ही साल है। क्या कहेंगे, धनराशि 4 से क्या हुआ होगा, 5 ही हुआ होगा 4 साल में। क्या हो जाएगा, ये 5 बराबर है 4800 के, इसलिए 4 बराबर निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 से 4800 में भाग लगाते हैं। 9 पचे 45 हो जाएगा, 45 3, ये क्या हो जाएगा 960 बार में कट गया। फिर 960 गुना 4 कर लेते, 6 चौके 24 का 4 बाकी 2, 9 चौके 36 2 38। क्या पता चल गया, मूलधन कितना है, तो 3840 है। बिल्कुल आसानी से ये भी सवाल सॉल्व हो गया। अब हमारा सवाल अब आगे का देखते हैं क्या है। कोई धन 3 वर्ष की दर कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में बढ़कर 6500 हो जाता है तथा 4 वर्ष में 6760 हो जाता है, तो 2 वर्ष में यह राशि कितनी हो जाएगी। ध्यान से सवाल को समझना है। सवाल वही है, बस थोड़ा सा लफड़ा है। लफड़ा क्या, उस बात को समझना है। हमसे ये कहा कि कोई धन है जो 3 साल में कितना हो जाता है, 6500 हो जाता है। कोई धन है पी जो क्या हो गया, 3 साल में 6500 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या कह रहा है, 4 साल में 6760। अब 4 साल में कह रहा है 3 साल हो ही चुका है, बचा कितना साल, 1 ही साल बचा। अभी 1 साल में कितना हो रहा है, 6760 हो रहा है। तो हमसे पूछा है 2 साल में कितना होगा। इसका मतलब है मूलधन अगर पी है तो ये बताना यहाँ से 2 साल में ये कितना हो जाएगा। यहाँ का हमसे पूछा जा रहा है कि 2 साल में कितना हो जाएगा। सीधी सी बात समझना है, अगर हमसे ये 2 साल का पूछा जा रहा है, पूरा ये 3 साल है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 साल कह सकते हैं। हमसे 2 साल का पूछने का मतलब ये है, कोई धन या मूलधन पी होगा तो 2 साल बताना है कि वो कितना हो जाएगा, 2 साल बाद कितना हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 साल है, जिसमें हमसे यहाँ 2 साल यहाँ का पॉइंट पूछा गया है, तो हम यहाँ से यहाँ तक तो 1 साल कह ही सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते क्या है, 1 0 1 0 कैंसिल करते हैं, 13 पचे 65 काट लेते हैं, फिर 13 से इसको 52 बार में काट लेते हैं, फिर 2 से ये 25 बार में, और 2 से ये कितने बार में, 26 बार में कट गया। क्या पता चला, कोई धनराशि है 25 जो 1 साल में कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ से देखें ना, यहाँ से यहाँ आते तो 1 ही साल मिल रहा है ना, ध्यान से समझना है। हम लोग यहाँ से यहाँ आते तो 1 ही साल में मिल रहा है। जब 1 साल में 25 से 26 हो रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, 1 साल में क्या होगा, तो 25 से क्या होगा, तो 26 ही हुआ होगा 1 साल में। तो क्या कहेंगे, यहाँ से 26 और यहाँ से 6500 के बराबर, इसलिए 25 बराबर वॉट निकाल लेते हैं। तो क्या हमें पता चल जाएगा, 26 से इसको कैंसिल करते हैं, 26 से 6500 को कैंसिल करते हैं, 13 गुना 26 और 13 पचे 65, ये कैंसिल हो जाएगा कितने बार में 250 बार में। ये 250 बार में कैंसिल हो गया। 250 गुना 25 कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा, 25 गुना 25 625 और एक 0, क्या हो गया, 6250 हो गया। आप लोग अगर ऐसे सॉल्व करने में परेशानी हो रही हो ना, तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ से ये 26 और ये किसके बराबर है, यहाँ से 6500 के बराबर है, इसलिए 25 बराबर वाट। आप लोग यहाँ से ऐसे सॉल्व कर सकते हो। टाइम बचाने के लिए हम लोग इसी में काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 13 दुना 26 और 13 पचे 65, 500 बार में, और 2 से ये कट गया कितने बार में, तो 250 बार में। 250 गुना 25 कर लिए तो हमें मिल गया था 6250 मिल गया था। इस तरीके से हम लोग इस टाइप के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक सवाल और आप लोग देखिए, हमारा सवाल क्या है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में 650 हो जाता है तथा 2 वर्ष में 676 हो जाता है, तो मूलधन तथा दर ज्ञात करें। अच्छा, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है ना, मूलधन भी बताना और दर भी बताना है। अच्छा ठीक है, अच्छा हम दर यहीं पर निकालने के लिए बता देते हैं, ध्यान से समझना है। कोई धनराशि 25 से 26 हुआ 1 साल में, दर निकालने के लिए हमें हमेशा 1 साल में पहुंचना जरूरी है। अगर हम लोग 1 साल में नहीं पहुंच पाएंगे ना, तो दर निकाल भी नहीं पाएंगे। इसलिए दर निकालने के लिए क्या होगा, तो हमें 1 साल में पहुंचना कंपलसरी है। अब जैसे ही हम ये कहें ना, कोई धनराशि है 1 साल में क्या हुआ है, 25 से 26 हुआ है। जैसे 1 साल में 25 से 26 हुआ, इसका मतलब ब्याज कितना मिला, 1 ब्याज मिला, और वो ब्याज किस पर मिला, तो इस 25 पर मिला। तो क्या कहेंगे,
एक ब्याज मिला 25 पर, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना क्या मिल जाएगा, कहेंगे दर कितना होगा, तो 4% दर होगा। दर निकालने में कोई लफड़ा ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना 1 साल में पहुंचना जरूरी है। अगर हम ये कहें कोई धनराशि है जो 2 साल में 36 से 81 हो गया, हमेशा कहें कोई धनराशि है 2 साल में 36 से 81 हो गया, दर निकालना है, तो सबसे पहले 1 साल में हम लोग पहुंच जाते हैं। 2 से 1 में आने के लिए रूट करना पड़ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। हम क्या कहेंगे, ब्याज कितना मिला, 3 रुपए ब्याज मिला। 3 ब्याज मिला किस पर, तो 6 पर मिला, 3/6 और गुना 100 कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा, हम कहेंगे दर कितना होगा, ब्याज दर होगा 50%। ऐसे करके हम लोग दर आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कोई दूसरा लफड़ा इसमें लेना ही नहीं। हमारा सवाल अब ये है, 1 साल में कितना हुआ, 650 हो रहा है। इसको यहीं पर हम लोग बना लेते हैं, यहीं पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या, कोई धनराशि P है जो 1 साल में कितना हो गया, 1 साल में ये हो गया 650 हो गया। फिर 2 साल में कितना हो गया, 676 हो गया। 2 साल का मतलब ये 1 साल हो चुका है, बचा कितना, 1 ही साल बचा है। तो 1 साल में कितना हो गया, 650 से 676, इसको कैंसिल करें तो फिर अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं, सेम यही चीजें था। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 25 और यहाँ क्या आ जाएगा 26। हम क्या कहेंगे, कोई एक राशि है जो 25 से 1 साल में कितना हो गया, 26 हो गया। तो आप लोग दर तो बता ही सकते हो ना, 25 से 26 हो रहा है, इसका मतलब कितना होगा, 1 रुपए ब्याज मिला 25 पर। तो क्या कहेंगे, 1/25 गुना 100, रेट हमारा निकल कर आ जाएगा क्या, तो 4%। रेट आसानी से मुझवानी निकल जाएगा मूलधन निकालने के लिए। जब यहाँ 25 से 26 हुआ है 1 साल में, तो यहाँ भी क्या होगा, 25 से 26 ही हुआ होगा 1 साल में। क्या कहेंगे, यहाँ से 26, यहाँ से 650 के बराबर, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 बार में कट जाएगा, 25 गुना 25 क्या हो जाएगा, तो 625। इस तरीके से हम लोग इस टाइप के सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। तो आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।